ये है कि भारतवर्ष का शिक्षा और संपत्ति कितना है, कैसा है, लोग का स्वभाव कैसा है, लोग शिक्षित या अशिक्षित हैं, ये सब संपूर्ण भारतवर्ष का सर्वेक्षण एक बार नहीं 3 बार किए हैं। 3 बार, तीन बार करने के बाद उनको पता चला कि भारतवर्ष में जितने लोग हैं वो सब 100% शिक्षित हैं, और भारतवर्ष में जितने लोग वास कर रहे हैं वहां कोई गरीबी नहीं है, अर्थात कोई भिखारी नहीं है। ये उनका रिपोर्ट है। आज भी जो अंतर्जाल है, ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो अंतर्जाल है, आज भी उनका स्पीच ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर उनका स्पीच था। ये स्पीच आज भी उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। तो उसने बोले कि भारत में मैं 3 बार सर्वे किया, मुझे रिजल्ट मिला, फल मिला क्या ना, भारतवर्ष का जितने लोग हैं ये सब 100% शिक्षित हैं एवं 100% सभ्य है, और कोई भिखारी मुझे नहीं मिला। देखिए, पाश्चात्य शिक्षा के प्रचलन से पहले भारतवर्ष का क्या गरिमा थी, कैसी गरिमा थी भारतवर्ष का, ये हम नहीं बोलते हैं, लॉर्ड मैकॉले बोलते हैं। तो लॉर्ड मैकॉले जी ने जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में बोले, उनके जो सदस्य हैं तो प्रश्न किए, तो आप क्या सोच रहे हैं भारतवर्ष के बारे में ना, भारतवर्ष को शासन करने के लिए क्या शासन करेंगे, क्या शिक्षा देंगे भारतवर्ष को, जो स्वयं शिक्षित है, स्वयं सभ्य है, जहां गरीबी नहीं है, कोई भिखारी नहीं है, उसको क्या हम दे सकते हैं। ऐसा मंतव्य सुनकर उन सब निराश हो गए ब्रिटिश पार्लियामेंट में। तो फिर उसने सोचा ये एक ही रास्ता है भारत को शासन करने के लिए, भारत में नया शिक्षा को उपस्थापन करने के लिए एक ही रास्ता है। क्या रास्ता है ना, भारत में सब जितने लोग हैं सब 100% शिक्षित हैं, प्रशिक्षित हैं, सब सुसभ्य हैं, स्वभाव में, आचार में, व्यवहार में सब कुछ अच्छे हैं, लेकिन उनको अंग्रेजी भाषा का पता नहीं है। तो अंग्रेजी भाषा जब लाद देंगे उनके ऊपर, तो सब एक दिन में सब भारतीय लोग निरक्षर बन जाएंगे। जब भारतीय लोग सब निरक्षर बन जाएंगे तब हम क्या करेंगे, उनको शिक्षा देने के लिए समर्थ हो जाएंगे। ऐसा करके तब से भारतवर्ष में अंग्रेजी भाषा को लाद दिए, एवं आज तक हम निरक्षर को साक्षर करने के लिए प्रयास चालू किए हैं। लेकिन हमारे भारतवर्ष में जो निरक्षर है वो एक ऋषि है। ये ऋषि है, ये परम वैष्णव है, वो परम सभ्य है। आप देखिए, जो कृषि कर्म करने वाले गांव में रहते हैं वो कितने परिश्रम करते हैं और कितने अनुशासित हैं। लेकिन आजकल ये सब हमारे संस्कृति के ऊपर अत्याचार होकर ये सब आज बहु प्रकार का समस्या आ जाती है हमारे सामने। अब देखिए, ये संस्कृति का मूल लक्ष्य है मानव को उचित शिक्षा देना, मानव के अंदर जो मानवता तत्व है उसको उत्तेजित करना, उसको बाहर लाना। क्योंकि ये समग्र विश्व का जो सौंदर्य है, ये समग्र विश्व में जितने संपत्ति हैं, जितने रत्न हैं, ये सब किसके लिए हैं? सब मनुष्य के लिए है। लेकिन कौन सा मनुष्य ये इसको भोग करने के लिए उपयुक्त है ना, जो मानवता संपन्न मनुष्य हो। आज देखिए, हम सब कोरोना के युग में कोविड-19 के आक्रमण से प्रपीड़ित हैं। देखिए, हमारा देश का शासन, हमारा संस्कृति, हमारा भारतवर्ष का जो दर्शन, क्या दर्शन है ना, पहला मनुष्य है और उसके बाद उनका संपत्ति, उनका रोजगार, उनका धन और उनका सब कुछ है। पहले जीवन चाहिए, पहले मनुष्य जीवन अनमोल होता है हमारे लिए। ये हमारा देश का चिंतन है।
लेकिन हमारा कितने विश्व में और कितने देश हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन वो सोच रहे हैं ये जीवन कुछ नहीं है, ये धन और दौलत संपत्ति हमारा बड़ा है। तो देखिए, ये अन्य देश का जो चिंतन, ये सांप्रतिक परिस्थिति में अन्य देश का जो चिंतन है, हमारे देश का जो चिंतन है, ये चिंतन में कितना अंतर होता है आप सब लोग समझ सकते हैं। ये भारतीय संस्कृति दान है, ये पहला जीवन है। अर्थात हमारे संस्कृति में जितने लोग हैं, ये सब हमको मानवता को उत्थापन करने के लिए, मानवता के आधार पर सब कुछ काम कर रहे हैं। वो राजनीतिक हो, कोई सेवक हो, कोई डॉक्टर हो, कोई सेविका हो, ये सब मानव को जैसे भगवान समझकर सेवा कर रहे हैं। मानव सेवा, माधव सेवा, ऐसा उनका मन में मंत्र है। लेकिन देखिए हमारे पड़ोसी चाइना में है, देखिए कितने लोग को मार दिया गया, उनको सेवा नहीं दिया गया लेकिन मार दिया गया। तो ये फर्क होता है। हम ये संस्कृति आप सोचिए, ये आगामी युग में जो लोग धनशाली, जो देश धनशाली है, जिसका शक्ति असम बहुत बड़ा है, जिस देश का पराक्रम बहुत बड़ा है, बहुत कुछ अवसर जो है उस देश में, ये किसके लिए है? ये सब मनुष्य के लिए है, मानव के लिए है। जब मानव असमर्थ बन जाएगा, मानव पागल जैसा हो जाएगा, ये सब ऐश्वर्य क्या होगा? अतएव हमारे ईसा उपनिषद में बोला है, जे ईसा अवश्यमिदम सर्वम जत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था मा गृद्ध कस्य सिद्धनम। इसका मतलब ये समग्र विश्व में हम त्याग करके भोग कर सकते हैं। भोग में भी जितना अधिकार है, त्याग में भी इतना अधिकार हमारा है। ये हमारा भारतीय संस्कृति का दान है। लेकिन समग्र विश्व भारत को सनातन धर्म को छोड़ के वो सब को क्या सोच रहे हैं? ना हमको भोग चाहिए, केवल भोग, त्याग नहीं। ये संभव नहीं है। जैसे भोग करेंगे ऐसा त्याग करना पड़ेगा। बिना त्याग से भोग वो विष बन जाएगा। तो इसलिए देखिए, मानवता का अभाव से कितने समस्या आज हमारे सामने खड़े हैं। आप देखिए, अंतर्जातीय स्तर में कितने समस्या हैं, जातीय स्तर में कितने समस्या हैं। अब सब सर्वोपरि हम सोचेंगे जो परिवेश समस्या है। आप अंतर्जाल में जाएंगे, इंटरनेट में, जो ये परिवेश जो समस्या अभी खड़ी है, इनका क्या कारण है? इनका कारण है वो मनुष्य के अंदर विद्यमान अमानवता, जो पशुत्व का काम करता है, वही है उसका कारण। वैज्ञानिक बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। मैं संस्कृत हूं, मैं संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति हूं, लेकिन मैंने ये कथा बोल रहा हूं। ये बात नहीं मैंने बोला है, लेकिन जो वैज्ञानिक ने बोला है, ये मनुष्य का कुकर्म का दुष्परिणाम। तो हम कर्म को सोचेंगे, कर्म का परिष्कार करेंगे, ज्ञान का परिष्कार करेंगे, और हमारे चिंतन को परिष्कार करेंगे। नहीं तो ये परिवेश जैसा समस्या ये किसी भी स्तर तक जा सकती है। तो इसलिए हमारे वैदिक मंत्र को हम अभी अनुसरण करना पड़ेगा। आप सबको मालूम होगा, अथर्ववेद में एक मंत्र है, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमा क्षिभिर्जजत्रा स्थिरैरंगैः स्तुष्टुभागुं शस्तनभिर्व्यसेम देवहितम जदायु। इसका तात्पर्य होता है कि मनुष्य का 3 अपरिमित शक्ति है। 3 प्रकार की शक्ति मनुष्य के अंदर में है। एक है दृष्टि शक्ति, दूसरा शक्ति है बोलने का जो वाक शक्ति, तीसरा शक्ति है कान में जो सुनने वाला जो शक्ति है। आप देखिए,
हम जो सुनते हैं कान में, हमेशा आजकल देखिए हम ऐसा हमारा स्वभाव बन गया, जो खराब को सुनने के लिए बहुत हमको अच्छा लगता है, जो अच्छा नहीं है उसको सुनने के लिए हमको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो अच्छा है उसको सुनने के लिए हमारा स्वभाव व आग्रह नहीं होता है। क्योंकि लेकिन हमारा संस्कृति वेद बोल रहा है भद्रम करने भी, अर्थात कान में जो सुनना है वो कैसा बात, कैसा शब्द सुनना है, क्या सुनना है कर्ण में न, भद्र जो मंगल कारक है, अर्थात मंगल कारक अर्थात जिसमें मनुष्यों का, विश्व का, परिवेश का, प्राणियों का, जीव जगत का, सर्व का मंगल हो, ऐसा हम करेंगे, ऐसा सुनेंगे। ये प्रेरणा देती है हमारा संस्कृति। फिर देखिए आंख में जो शक्ति है, ताकत है, वो अपरिमित ताकत है। हम नहीं सोच सकते हैं आंख में क्या ताकत है, लेकिन आंख में हम आजकल सब क्या देखने के लिए उत्सुक हैं, बहुत माने बहुत क्या क्या देखने के लिए हमारा आग्रह बढ़ जाता है ना। जो अच्छा नहीं है, जो बुरा है, उसको देखने के लिए हम उत्सुक हैं। आप देखिए, मैं खोल के नहीं बता रहा हूँ, आप जो ज्ञानी है, जो लोग हैं, जो ज्ञानी लोग जो हैं वो सोच सकते हैं मैं क्या बताना चाहता हूँ। आज आँख हमारा जो ताकत है, आँख का ताकत हम दुरुपयोग कर रहे हैं। इसके लिए मैं जगन्नाथ जी का जो मूर्ति तत्व उसको प्रमाण देता हूँ। आपने जगन्नाथ जी के दर्शन किया होगा, आपके माध्यम से आपने किसी ने भी किया होगा। देखिए जगन्नाथ जी का जो आँख है वो गोलाकार आँख है, जैसा गोलाकार आँख। इसका मतलब क्या होता है? जब भक्त जाते हैं जगन्नाथ दर्शन करने के लिए, क्या प्रेरणा लेकर आते हैं जगन्नाथ जी से? जगन्नाथ जी बोलते हैं तुम्हारा आँख, तुम्हारा जो आँख है वो बहुत ताकत वाला है, उसको बड़ा करो, उसको छोटा मत करो। जब छोटा कर दोगे तो ये अंधा बन जाओगे, जब उसको बड़ा करोगे तो महान बन जाओगे। इसलिए हमारे संस्कृति में, उपनिषद में बोला गया है भूमा वै सुखम नाड़पे सुखम अस्ति। जो भूमा है, जो महान है, वो सुख दान में समर्थ है, वही सुख है। जो अल्प है, संकुचित है, लिमिटेड है, उसमें दुख आ जाता है, इसमें सफरिंग है, इसमें समस्याएं केवल होता है। तो ये आंख का जो ताकत है, इसके बारे में हमारा संस्कृति बोलती है भद्रम पश्येमा, अर्थात हमारा आंख में हम हमेशा भद्र को देखेंगे, भद्रता मंगल को देखेंगे, अमंगल कभी भी नहीं देखेंगे। फिर तुष्टुवागुम, अर्थात हमारा जो वाक शक्ति है, ये वाक शक्ति भी अपरिमित शक्ति है। तो वाक शक्ति माध्यम से ये समग्र संसार चल रहा है। तो इसको जब अपवित्र कर देंगे, इसको जब हम असंस्कृत कर देंगे, प्रदूषित कर देंगे, तो ये संसार ऑटोमेटिक प्रदूषित बन जाएगा। तो इसलिए वाक शक्ति एक अपरिमित शक्ति है। इसी शक्ति के माध्यम से हम मंगल के, भद्र को धारण करना पड़ेगा। अर्थात हमारा वाक हमेशा भद्र के अनुशीलन पर चलेगा। भद्र को छोड़कर, मंगल को छोड़कर कभी हमारा वाक काम नहीं करेगी। यही जो संकल्प है, ये हमारा भारतवर्ष का संकल्प है। फिर भी हमारे जो संस्कृति है, हमारे जो व्याकरण शास्त्र का जो परंपरा है, देखिए ऋषि मुनियों ने शुरू किए हैं, आज तक हमारा भारतवर्ष विद्यमान है। इसका तात्पर्य क्या है? भाषा का, संस्कार का तात्पर्य क्या? इसके लिए संस्कार, संस्कृति, संस्कृत, ये जो सब संस्कृत, ये सब जो शब्द निकले हैं, इनका तात्पर्य क्या होता है? देखिए भाषा एक अपरिमित शक्ति संपन्न है। मनुष्य का जो भाषा है अपरिमित शक्ति संपन्न है, क्योंकि इसके बारे में लिखा गया है उपनिषद में, वांग में मनसी प्रतिष्ठिता मनो में वाची, अर्थात
बांग में मनसी प्रतिष्ठिता मनोमिवाजी। हमारे ऋषियों ने ये अनुभव किए हैं, आविष्कार किए हैं, जो मनुष्य का जो भाषा है उनका संबंध डायरेक्ट उनका ब्रेन के साथ होता है। तो भाषा जब प्रदूषित हो जाएगी तब ब्रेन ऑटोमेटिक प्रदूषित हो जाएगी। तो ब्रेन को संस्कार करने के लिए भाषा संस्कार आवश्यक है। भाषा संस्कार नहीं होगा तो ये मनुष्य का ब्रेन में कोई डिजीज आ सकता है। तो शुद्ध भाषा, इसलिए साधु भाषा को प्राधान्य दिया गया है भारतवर्ष में। जो साधु भाषा बोलने वाले हैं, भाषा संस्कार को जो जानने वाले हैं, उनके नाम है आर्य। हम जिसको आर्य बोलते हैं, ये आर्य होते हैं जो साधु भाषा को जानने वाले हैं। क्योंकि और जो साधु भाषा को नहीं जानते वो अनार्य हैं। अनार्य का अर्थ घृणा नहीं है, लेकिन ये विभाग है। इसका नेगेटिव अर्थ मत निकालना, क्योंकि अनार्य शब्द का अर्थ जो भाषा संस्कार, जिसका भाषा में संस्कार ज्ञान नहीं है, तो इसी संस्कार का परमावश्यक है। तो ये भारतवर्ष का ये हमारा अमूल्य दान है। आप देखिए आज अंतर्जातीय स्तर में कितने समस्या हमारे सामने आए हैं। अंतर्जातीय स्तर में परिवेश प्रदूषण मैंने बोला था, अभी चल रहा है युद्धम दही नीति। मेरा पास ताकत है, मैं युद्ध करके सबको लूट लूंगा। ये पहला था भारतवर्ष में हमारा, जब विदेश आते थे भारतवर्ष को ऐश्वर्य को देख करके लुंठन करने वाले थे। आज भी ऐसा लुंठन करने वाले हैं, लेकिन ये नहीं समझ रहे हैं ये समग्र विश्व हमारा माँ है। हम विश्व को सेवा करेंगे, मातृ रूप से सेवा करेंगे। जा देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो। ये जो शक्ति मंत्र है, ये जो चंडी मंत्र है, इसी माध्यम से हमको प्रेरणा मिलती है। ये समग्र विश्व हमारे माँ है। माँ के समान हम जब सेवा करेंगे तब ये विश्व से अमृत निकलेगा। लेकिन माँ इसको खंड विखंड करके, ताकत पर उसको प्रहार करके, जड़ स्थल अंतरिक्ष सर्वत्र सब जगह पर अस्त्र प्रहार करके इसमें जो परिणाम निकलता है उसका दुष्परिणाम हमको भोगना है। इसलिए ये युद्धम दही नीति ये विश्व के लिए एक अभिशाप है। फिर आप देखिए आजकल विश्व में उपार्जन में असमता, अर्थात कोई छोटा कमाता है, किसको को भी कोई भूखा है, किसके पास अमाप दौलत है, धन दौलत है, लेकिन किसको खाने के नहीं मिलता है 2 वक्त रोटी। ये जो असमानता है, ये असमानता का कारण हो, अमानवता का कारण है। लेकिन हमारे संस्कृति बोलती है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। तो इसलिए ये हमारे संस्कृति का जो दान है, ये सब समस्या का हल है, सब समस्या का समाधान है। तो ऐसा जो अंतर्जातीय समस्या है, आप देखिए अभी धर्मांधता, अंतर्जातीय स्तर में धर्मांधता बढ़ जाता है। धर्म को लेकर हमारे अंदर अंधत्व आ जाता है। लेकिन सनातन धर्म में कोई अंधत्व नहीं है। वैदिक धर्म हो जो सनातन धर्म है, लेकिन इसमें भी जैन धर्म आते हैं, इसमें भी बौद्ध धर्म आते हैं। पहले से काहे बहु प्राचीन काल से सब धर्म समन्वय करके चल रहे थे। सिख धर्म आए हैं, जितने धर्म आए हैं ये सब अंतर्लीन हो गए। इसी धर्म में सब अंतर्लीन हो गए। तो इसलिए ये धर्म ऐसा धर्म है, ये सबको आंख दिखाने वाले, सबको मार्ग दिखाने वाले ये धर्म है। ये हमारा संस्कृति है। इसी संस्कृति में और अभी आप देखिए दारिद्र्य, समग्र विश्व में अभी दारिद्र्य बढ़ जाता है, क्योंकि मानवता का चेतना नहीं है। मानवता का चेतना सबको आना चाहिए। जब तक मानवता का चेतना सबके मन में नहीं आएगा, मनसी वचसी कर्मणि, ये हम पर इस हर जगह पर जब मानवता का चेतना नहीं आएगा, तब तक ये समस्या, दारिद्र्य जैसी समस्या ये बढ़ती जाएगी।
तो दारिद्र्य का समाधान करने के लिए हमारा भी ऐसे मंत्र है, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। फिर भ्रष्टाचार जो है, आज ये भ्रष्टाचार, करप्शन उसको बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में। और खाद्य पानीय समस्या, आप समझ रहे हैं। आगे आता है पानी का समस्या। समग्र विश्व में कुछ दिन के अंदर पानी का समस्या आ सकता है। पानी पीने के लिए पानी नहीं मिल सकता है। लेकिन हमारा लोग के जो लोग हैं, लोग के अंदर जागरूकता नहीं है, पानी को संरक्षण नहीं करते हैं, पानी को अपव्यय करते हैं। ये आ गया, समग्र विश्व में समस्या आ गया। ये हमको, ये हमारा, किंतु हमारा जो संस्कृति है वो बोलती है ये हर जगह पानी में भी आत्मा है, ये वनस्पति में भी आत्मा है, अंतरिक्ष में भी आत्मा है, सूर्य आत्मा है, ये सबको आत्मस्वरूप मानते हैं। ये हमारा संस्कृति है, सबको लेकर चलना, सब जीव जगत सबको लेकर चलना, ये हमारा संस्कृति का जो दान है। तो और जातीय स्तर में हमारा बहुत सारे समस्या हैं, लेकिन आगामी विश्व के लिए, आगामी विश्व के जीवन में शांति प्रतिष्ठा करने के लिए यदि कोई किसी भी संस्कृति है, वो संस्कृति है भारतीय संस्कृति, जो मानवता को आगे लेकर चलने वाली है। लेकिन अन्य सब जितने संस्कृति अभी तक हमारे सामने उपलब्ध हैं, ये पशुत्व, मानव को पशुत्व को ले जाने वाली है। तो इसलिए जो मानव जैसे बनेगा, मानवता संपन्न मनुष्य बनने के लिए, मानव बनने के लिए ये संस्कृति का दान अमूल्य है। आप सब इसी संस्कृति के बारे में आप आत्मसमीक्षण कीजिए, एवं भारतवर्ष का जो विश्व गुरु दायित्व आगे आने वाला है उसको सार्थक करने के लिए आप सब मनसी वचसी कर्मणि आप काम कीजिए। हमारे सामने, हमारे देश में आप देखिए, संस्कृत भाषा ऐसी भाषा है जो भारतीय संस्कृति का निधि है। ये भाषा ऐसी भाषा है, अभी मैं नहीं बोल रहा हूँ, हमारे भारत के लोग नहीं बोल रहे हैं, लेकिन नासा के वैज्ञानिक लोग बोल रहे हैं। नासा के जो वैज्ञानिक हैं वो बोल रहे हैं आगामी यंत्र युग, आगामी युग होता है रोबोट युग, रोबोट विज्ञान का युग, रोबोट विज्ञान। तो इसे वैज्ञानिकों का सोचना है जो आगामी जो रोबोट युग, रोबोट विज्ञान का युग आता है, उसी विज्ञान युग का, वो विज्ञान का मौलिक भाषा बनेगा संस्कृत। ये उनका चिंतन है। और नासा के जो वेबसाइट है, वेबसाइट में स्पष्ट लिखा हुआ है ये आगामी रोबोट युग का, रोबोट साइंस का मौलिक भाषा, आधारशील भाषा संस्कृत भाषा होगी। तो ये जो अभी सूचना है, तो इसका मतलब है जिस भाषा में संस्कृति है, मानवता है, समग्र विश्व का चिंतन है, सबका कल्याण है, किसी का अकल्याण को ये कभी भी नहीं स्वप्न में ही नहीं सोच सकती है, ये भाषा संस्कृत भाषा है। तो हमारे भारतवर्ष का, भारत का जो अमूल्य तत्व है, संस्कृति है, भाषा है, ये सब कुछ विश्व के लिए दान, वरदान जैसा होता है। तो इसलिए इसको लेकर के हम आगे चलेंगे और स्मरण करेंगे। हम हमारे जीवन को ऐसा अमृतमय जीवन बनाएंगे जिसको लेकर के ये समग्र विश्व गर्व करेगा। ये भारतवर्ष का दान है। जैसा हमारा ऋषि मुनियों ने जो कुछ लिखे थे, जो कुछ कहे थे, आज सब अमूल्य रत्न जैसे समग्र विश्व में प्रतीत हो रहा है। ऐसा हमारा जीवन भी समग्र विश्व के लिए आदर्श बन जाए। हम ऐसा ये जो भ्रष्टाचार, ये दुर्नीति, ये सब जो हम अमानवता, ये सब को त्याग करके हमारे जीवन में अमृत बिंदु को, हम मृत्यु के ऊपर, अमृत्यु जो तत्व है, अमृत तत्व है, उसके तरफ कैसे पहुंच सकते हैं, ये हमारा चिंतन होना चाहिए इसी संस्कृति के माध्यम से। इसलिए मैं इतना कह करके मेरे वाणी को विराम देता हूँ। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। और संस्कृति विकास संस्थान नई दिल्ली की तरफ से ये जो आयोजित हुआ है सत्र है, ये व्याख्यान सत्र है, जो आयोजक जितने हैं सब, उनके सबको मेरे तरफ से धन्यवाद एवं साधुवाद, सुस्वागत ज्ञापन करते हुए मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम,
वंदे उत्कल जननी। जय जगन्नाथ।